दर्शकों नमस्कार। आज आपकी मुलाकात कराते हैं मांगतुंग आचार्य द्वारा लिखित भक्तांबर जी पर पीएचडी करने वाली गुना की बेटी डॉक्टर मनीषा जैन से। नमस्कार आपका। जय जिनेंद्र आप सभी को। मनीषा जी, पहले बताइए आपको कि आपको भक्तांबर पर पीएचडी करने का विचार कैसे आया, कैसे जुड़ी इससे आप? दरअसल क्या हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 3 साल पहले। तो मेरे को लंग्स में ना, मेरा लंग्स एकदम कोलैप्स हो गया था, सिकुड़ गया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था ये आपका लंग्स इतना ज़्यादा सिकुड़ चुका है कि ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मुझे अपने भक्तांबर पर इतना भरोसा था, क्योंकि डॉक्टर मंजू दीदी, अर्चना दीदी जो आए थे 2017 में ग्वालियर में, उन्होंने बताया कि भक्तांबर का एक श्लोक कैसे रोग दूर करता है। उन्होंने तो बाद में बताया, मैं जब से छोटी थी तब से ही देख रही हूँ कि मेरी दादी ये भक्तांबर और नमोकार मंत्र से लोगों को ठीक किया करती थी। लोगों के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती थी, बड़ों को कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो आते थे, 1-1 महीने से डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं होते थे, और दादी उनको 2 दिन में ही ठीक कर देती थी। तब से मुझे बहुत विश्वास है। मैं डेली भक्तांबर भी जब से ही पढ़ती हूँ, और भक्तांबर जब ही भक्तांबर का नियम भी ले रखा है कि ये भक्तांबर जब तक पढ़ नहीं लूँगी तब तक पानी भी नहीं पीऊँगी। तो फिर मैंने ना इससे अपने आप को ट्रीट किया। मैंने पम बीजाक्षर और ये 45वां श्लोक, इसकी मैंने चैंटिंग की, डेली 9 टाइम्स पढ़ा। असहनीय उत्पन्न हुआ विकट बहुत भयानक तरीके से। हाँ, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोचाम दशाम उपगताश्च जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृदिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरद ध्वज तुल्य रूपा। इसका हिंदी रूपांतरण मैं पढ़ देता हूँ। सहनीय उत्पन्न हुआ हो विकट जलोदर पीड़ा भार, जीने की आशा छोड़ी हो देख दशा दयनीय अपार, ऐसे व्याकुल मानव पाकर तेरी पद रज संजीवन, स्वास्थ्य लाभ कर बनता उनका काम देवता तुंदरतन। ये जो श्लोक है इसकी महिमा क्या है आम आदमी को अगर? हाँ, इस श्लोक की सबसे ज़्यादा महिमा है इस भक्तांबर श्लोक में, कि आपको कैसा भी, ये उनके लिए जो बीमार हैं, कैसा भी छोटा बड़ा रोग आपको हुआ हो, इससे दूर हो सकता है। मैंने भी अपने लंग्स जो सिकुड़ गया था, डॉक्टर ने कहा था मुश्किल इसका ठीक होना, वो मैंने सिर्फ टैबलेट मैंने सिर्फ 1 खाई जो बहुत ज़रूरी थी, बाकी मैंने इसी की चैंटिंग से और योगा प्राणायाम की हेल्प से इसको ठीक किया। डेली मैं ओम का उच्चारण करती थी, 45 श्लोक की चैंटिंग की मैंने, इसका जल पिया, और पम बीजाक्षर इसकी मैंने दोनों टाइम चाप दी। ऐसा माना जाता है कि भक्तांबर के 48 स्तोत्रों में सब तरह के उपचार है। हाँ, रोगों के साथ साथ लक्ष्मी का भी हर चीज का उपचार है, समस्याओं का, हर समस्या का या हर तरह का समाधान है। बिल्कुल सही। तो हर आदमी की अलग अलग इच्छाएं, कोई स्वास्थ्य होना चाहता है, किसी को लक्ष्मी चाहिए, तो कौन सा नंबर का स्तोत्र का वो पाठ करे जिससे कि उसको? लक्ष्मी जी के लिए बताया गया 48 नंबर और 36 नंबर। 36 नंबर वो। हाँ, 48 नंबर का, जैसे किसी को श्लोक का पढ़ने का टाइम नहीं है पूरा, तो अब बीजाक्षर पे भी हम लोगों ने रिसर्च करी है। हमने क्या, आचार्य श्री ने जो रिसर्च कर गए हैं पहले के आचार्य, उसको हमने सबके सामने उजागर किया है। अभी लॉकडाउन में 10 महीने हम लोगों ने यही किया है। मैंने ये इस पर अभी एक बुक भी ली है, भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा। ये मेरी बुक छपने गई है और 8 दिन में आने वाली है आप लोगों के समक्ष। इसमें मैंने पूरा बीजाक्षर का इंपॉर्टेंस बताया है कि कैसे एक बीजाक्षर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। जैसे 48वां श्लोक है, उसमें है श्रीम बीजाक्षर। तो श्रीम बीजाक्षर की आप सुबह शाम डेली जाप करें, देखना आपकी धन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगेगी। मैंने तो इसका एक्सपीरियंस भी लिया है। और इसका श्लोक की चैंटिंग करें, श्लोक का तो अपने आप में अलग ही महत्व है, तो श्लोक भी प्रतिदिन 9 बार पढ़ना चाहिए। देखिए, योग एक चिकित्सा पद्धति, ऐसे ही भक्तांबर से पीछे से भी ये कहते आ रहे हैं कि उससे बहुत सारी चीज़ों का निदान होता है उसकी सिद्धि होने से। तो क्या हम इस तरह का काम नहीं कर सकते जैसे रामदेव ने योग के लिए किया, हम भक्तांबर के लिए ऐसा काम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं। और 10 महीने से हम लोग डॉक्टर मंजू दीदी के साथ अभी ऑनलाइन पूरा देश विदेश सब जगह सब लोगों को हमने यही बताया, कम से कम हज़ारों लोगों को हम लोगों ने ये बताया। हमारी पूरी हज़ारों लोगों की टीम भी है अभी, और लॉकडाउन में और भी लोग, बहुत सारे हीलर्स हमारे बन गए हैं। उन सब ने यही बताया कि कैसे हम भक्तांबर के उच्चारण से, भक्तांबर केवल आप ये नहीं कि सिंपल आपने भक्तांबर पढ़ लिया, भक्तांबर पिंडत मौली मणि प्रवाणा और आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ऐसे नहीं। इसको पढ़ा भी तरीके से जाता है। इसको आपको कपाल भाती के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे हम पहली लाइन पढ़ेंगे, भक्तांबर पिंडत मौली मणि
प्रहाणा। जब हमने 2 बार पा को बोला तो पेट हमारा अंदर भार हुआ। इसमें आपकी कई बार कपालभाति होती है पूरे भक्तामृत पढ़ने में, श्वासों का आदान प्रदान होता है। जैसे नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए, तब आपको उससे प्रॉब्लम्स दूर होंगी आपकी। वैसे ही भक्तामृत कपालभाति के साथ श्वासोच्छ्वास के साथ पढ़ना चाहिए, तब आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं और उनका धर्म में मन ही नहीं लगता, तो उनके लिए कैसे आप प्रेरित करेंगे कि वो भक्ताम्बर की ओर मुड़े? हाँ, उनके लिए उनके साथ जो समस्या है वो अपने में, अपने शरीर में इतने डूबे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि भक्ताम कोई ऐसे भी इलाज हो सकता है। हम उनको शुरुआत करेंगे ओम से। ओम एक ऐसा बीजाक्षर है, सभी जाति के सभी धर्मों के लोग मानते हैं, और ओम की ध्वनि हम माने तो पूरे ब्रह्मांड में वो 24 घंटे गूंजती रहती है। ये ओम की ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जिससे ना कई रिसर्च हो चुके हैं इस पर, तो इसकी नैनो टेक्नोलॉजी भी हमारे सामने आ चुकी है कि एक ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो ये हमारी जीभ जो तालू से लगती है तो हमारे पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं इससे। जब ओ का हम शुरुआत करते हैं तो नाभि से वाइब्रेशन शुरू होके ऊ हृदय पर आकर उमा मस्तिष्क में वाइब्रेशन हमारे होते हैं, तो हमारे सारे रोगों को, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इस ओम को तो सारे धर्मों के लोग मानते हैं, और इसकी जो नैनो टेक्नोलॉजी है इससे हम ये क्लियर मैंने अपनी इस बुक में दी भी है, भक्ताम्बर बीजाक्षर से ऊर्जा में नैनो टेक्नोलॉजी, कि इससे हम कैसे एक ओम के उच्चारण से हम कैसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जब हम पूरे घर में यदि 40 मिनट तक ओम का उच्चारण डेली करें तो हमारे पूरे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। देखिए, अपने आप में पॉजिटिविटी आती है, और ये पॉजिटिवनेस ही हमको स्वस्थ करती है। एक डॉक्टर क्या कहता है, आप जल्दी ठीक कब होंगे? जब आप प्रसन्न रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी विल पावर ज़्यादा होगी, तब आप जल्दी ठीक होंगे। कोरोना में लोग क्यों चले गए? डर के कारण ज़्यादा लोग चले गए। तो ये हमें ना, ये हमारा भक्तामृत हमको एनर्जी देता है, पॉजिटिव बनाता है। ये हमें बीजाक्षर का उच्चारण हमको बहुत पॉजिटिव बनाता है, और हम खुश रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, और विल पावर हमारी स्ट्रांग होती है, तो हम जल्दी ठीक होते हैं। देखिए, भक्ताम्बर समाधान है, वो जैन और जैनेतर समाज से उसका कोई वास्ता नहीं जी। वो एक चिकित्सा की पद्धति बन सकता है, क्योंकि हीलिंग के द्वारा, हीलिंग की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। तो भक्ताम्बर को भी हमको इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि वो चिकित्सा की एक पद्धति से लेंगे। उसके लिए आप क्या करने वाले? जी, मैं उसके लिए मैंने है ना बहुत अच्छा प्रयास किया है। अपनी जो पहली बुक है भक्ताम्बर दीपांजलि, इसमें भी, और अपनी जो भक्ताम्बर की थीसिस है जिसमें PhD की, उसमें भी मैंने मंत्र थेरेपी को बिल्कुल डिटेल दिया है, उसकी नैनो टेक्नोलॉजी दी है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मंत्र से, म्यूज़िक से, हमारी नेचुरोपैथी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। केवल दवाइयाँ ही प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करती, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे बाबा रामदेव का योगा प्राणायाम है, मंत्र थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। तो ये मंत्र थेरेपी है, इसमें मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, हमारी जीभ बाबा तालू से लगती है, तो हमको वाइब्रेशंस होते हैं, और हमारी बॉडी में ना मंत्रों की पावर आती है। अब क्या होता है, आजकल रिमोट से सारा काम हो रहा है। रिमोट में क्या है, वाइब्रेशंस ही तो हैं। एक कार का लॉक खुल जाता है, एक घर का लॉक खुल जाता है। ऐसे ही उस टाइम में जब हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी ने, जब वो 3 दिन तक निराहार जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं किया था कि मेरा ताला खुल जाए। उन्होंने तो बस भगवान की भक्ति में जब उच्चारण किया, तो उनकी जो आध्यात्मिक तरंगें हैं वो ये विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो गई होंगी, यांत्रिक तरंगों में परिवर्तित हो गई होंगी, तभी तो वो ताले टूट गए। ये अंदर का स्पंदन ही तो है। नहीं, देखिए, अभी तक भक्ताम्बर को जैन समाज का स्रोत माना जाता है जी। और हमारी समाज की जो उपस्थिति इस देश में वो ओनली 0.4% है जी। अगर हम इसको पूरे 100% लोगों तक ले जाएंगे तो इसका बड़ा प्रभाव हम अगले आने वाले सालों में दे सकते हैं। जी। आप मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही लोग इस विषय पर PhD हैं। जी। तो उनकी मतलब सरकार ने आपको मान्यता दी है PhD करके आप डॉक्टर बनिए, तो क्या प्रयास करेंगे कि ये पूरे लोगों में ये हीलिंग पद्धति लागू हो? इसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड होना चाहिए जिससे कि ये पद्धति को आगे बढ़ाया जाए? जी जी जी, हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने मंजू दीदी ने, हम लोगों ने पूरे 10 महीने से हम लोगों की चल रही है सुबह क्लासेस इसकी भक्ताम्बर की, और कम से कम सैकड़ों हीलर, दुबई से भी रूपाली जैन है CA, अमेरिका से मीना जी, बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए हैं, और वो लोग वहाँ विदेश में भी इसको फैला रहे हैं और लोग कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो नाम आप बता रही हैं वो सब जैन है? जी हाँ, वो सब जैन है। क्योंकि भक्ताम्बर हम चाहते हैं कि इसका जैनेतर समाज में भी प्रचार हो, क्योंकि हमारी बहुत कम संख्या है, हम 0.4% 0.4%। हाँ, नहीं, हमसे बहुत अजैन लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं,
जो इस चीज़ को बहुत इसके फैला लिए रहे हैं। प्रचार की बहुत ज़्यादा, मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके लिए डॉक्टर मंजू जी नागपुर में भक्तांबर की यूनिवर्सिटी भी बना रही हैं, वहाँ से सारा जैन समाज पीएचडी कर सकता है। बहुत ही नहीं, कम जैन के साथ जैनेतर लोगों को जैनितर भी कर हाँ, सकता हाँ, है, जैनितर भी कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो काफ़ी जैनितर लोग हमसे जुड़े हैं और हम लोग ने बीजाक्षर को इसीलिए प्रमोट किया है कि एक जैनितर लोग क्या है, संस्कृत का श्लोक चैंटिंग करना उन्हें थोड़ा सा कठिन लगता है, तो वो एक बीजाक्षर ओम अकेला बोल के भी अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे लोग देखिए, हाँ, जिस लेवल के लोग इस भक्तांबर का जो स्रोत है, जो जिस लेवल के लोग जुड़ेंगे वो संस्कृत आसानी से बोल सकते हैं। हाँ। तो एक्चुअल में अपने को उसका प्रचार करना चाहिए। यहाँ तक जी हम बोलते हैं। जी जी। अब ये बताइए कि ये पूरा जो आपका 3 सालों का जो अनुभव है, उसमें आपने कौन सा ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें बहुत ज़्यादा लाभ किसी को हुआ हो आपके अलावा? हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। मैं ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस बताती हूँ, माता जी महाराज जी त्यागी व्रती का, जो झूठ नहीं बोलते। हाँ, आरिका दंडमती माता जी, वो जब ब्रह्मचारिणी दीदी थी तब उनके गले का ऑपरेशन हुआ तो उनकी आवाज़ चली गई थी। वो डेली भक्तांबर का पाठ करती थी। उस दिन उनके यहाँ सागर में 8 चौदस को, अष्टमी चौदस को भक्तांबर का पाठ होता था और सुबह के टाइम पूरा रात्रि जागरण होता था। उसका सुबह के टाइम ओम का उच्चारण होता था। तो हर बार की तरह उन्होंने ओम का उच्चारण किया तो उनके गले में एकदम चट्टी की आवाज़ आई और उनके मुंह से ओम का उच्चारण निकल गया भक्तांबर पढ़ते पढ़ते। तो सब लोग बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो ये क्या हुआ, ये भक्तांबर पढ़ने में कोशिश करते हैं अंदर से। संस्कृत बोलने में जो हमारे मुंह की जो एक्सरसाइज होती है, जो योगा प्राणायाम होता है, वो अलग ही होता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो ढेर सारे वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है। आज संस्कृत पे काफ़ी रिसर्च हो रही हैं। तो ये एक माता जी का एग्जाम्पल है। दूसरी मेरी बड़ी सिस्टर आरिका पिशमती माता जी, इन्होंने भी भक्तांबर के उच्चारण से अपने काफ़ी रोगों को दूर किया है। तीसरे हमारे मुनीश्री गुनानगर के गौरव गुड़सागर महाराज जी, इन्होंने भी भक्तांबर पर अपने काफ़ी अनुभव दिए हैं। और फिर ग्वालियर में है, वो तो पिछले 25 सालों से लगातार विधान कर रहे हैं। हाँ, वो 25 सालों से लगातार भक्तांबर का डेली विधान कर रहे हैं। आरिका पिशमती माता जी भी, वो भी काफ़ी टाइम से विधान कर रही हैं। और हाँ, गुनानगर में भी पिछले 6 सालों से डेली भक्तांबर पर विधान होता है। क्यों लोगों को इतना विश्वास है? क्योंकि लोगों को इससे ना अपने कुछ अनुभव मिलते हैं, तभी वो इतना विश्वास करते हैं। देखिए, वो बात ठीक है, आपका 2 लोगों का प्रयास भी ठीक है। आप क्या चाहेंगे कि जैन समाज का कोई बड़ा मंच या सरकार ऐसी कोई इस हीलिंग को मान्यता दे जिससे कि बड़े स्तर पर इसका प्रचार हो? तो आपकी क्या डिमांड है इसकी? हाँ जी, इसको दी है मान्यता। जब डॉक्टर मंजू दीदी अमेरिका गई थी आज से 10 साल पहले, तब क्या हुआ, उन्होंने कैंसर के उन पेशेंट को लिया जो कि डॉक्टर ने जिनको मना कर दी थी। उन 20 पेशेंट पे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर ने एक पेशेंट को तो बोल दिया था ये आधे घंटे के अंदर चला जाएगा, बचेगा नहीं। वो पेशेंट 20 दिन और जी गया भक्तांबर की चैंटिंग से। उसके अलावा कई पेशेंट जिनको डॉक्टर ने बोल दिया 2-4 दिन के मेहमान हैं, वो 3-3, 4-4 महीने तक जी गए इस भक्तांबर की चैंटिंग से। और फिर इतना बड़ा सर्टिफिकेट वहाँ अमेरिका के जो टीम है उन्होंने मंजू दीदी को दिया कि हम मानते हैं आपकी इस नेचुरोपैथी को, इस मंत्र थेरेपी को, कि ये काम करती है। गुना में आप क्या प्रयास चाहेंगी? गुना में किस स्तर के प्रयास होना चाहिए जिससे कि इसकी थोड़ी मान्यता, क्योंकि आप गुना से हैं। जी हाँ। और ग्वालियर में वर्तमान में आप रहती हैं, ससुराल आपकी ग्वालियर, तो गुना और ग्वालियर के में क्या होना चाहिए इसके लिए बढ़ाने के लिए? जैन समाज को क्या करना चाहिए? मैं जैन समाज को ये करना चाहिए कि ये भक्तांबर के वर्कशॉप लगाए, लोगों को 2-2, 4-4 दिन के वर्कशॉप लगा के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे कि ये कितना काम करते हैं और कैसे करते हैं। क्या होता है, हमारे अंदर एक ऑरा, एक एनर्जी होती है जो कि मशीनों द्वारा भी चेक की जा चुकी है। जब हम ओम बोलते हैं तो ये हमारा ऑरा और बढ़ जाता है। अचैशी का ऑरा काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि वो काफ़ी आध्यात्मिक है। जब हम सिंपल, हमारा ऑरा 4-5 इंच का होता है ना, हर इंसान की बॉडी से ऑरा बनता है, वो 4-5 इंच का होता है इनर ओरा। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इनर ओरा काफ़ी बड़ा हो जाता है और आउटर ओरा जो 1 से 2 फीट का होता है वो और भी काफ़ी लंबा पहुंच जाता है। तो ये हमारी मशीनें चेक करती हैं। ओरा मतलब एनर्जी, आपके अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी आपको पॉजिटिव रखती है और आपको स्वस्थ करती है। तो यही एनर्जी हमें चाहिए। जब भक्तांबर करते हैं या विधान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे एक
एनर्जी उत्पन्न होती या है। उसको अपन जब ध्यान अवस्था में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान दिखाई देती हैं। तो उसको, उस अवस्था को क्या बोलेंगे आप, उसको क्या? उस अवस्था को हम यही बोलेंगे कि ये प्राणिक हीलिंग हम जिसे कह सकते हैं कि एक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। जब हम जीभ को तालू से लगाते हैं तो हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में हम भक्तांबर पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, हमारी मस्तिष्क में वाइब्रेशंस इसीलिए होने लगते हैं। जब ओम का जो माँ जब लंबा खींचा जाता है तो हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, हमारे मस्तिष्क के रोगों को दूर करता है। ओम का उच्चारण भी 3 तरीके से इसीलिए बताया गया है कि जब ओम में आप माँ को लंबा खींचते हैं तो आपके मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। ओम में ओ और माँ को आप बराबर बराबर बोलते हैं तो आपके हार्ट वाले एरिया के, मतलब हार्ट चक्र के रोग दूर होते हैं। और जब आप ओ लंबा खींचते हैं और माँ को छोटा बोलते हैं तो आपके नाभि के नीचे के सारे रोग दूर होते हैं। ये ओम की नैनो टेक्नोलॉजी है। आप अभी पुस्तकें भी लिख रही हैं, तो कौन कौन सी पुस्तक लिख रही हैं जो आपको इन सब तक अपनी हीलिंग की विधाएं हैं वो सिखाएगी? जी, ये मेरी फर्स्ट बुक है भक्तांबर दीपांजलि। इसमें मैंने भक्तांबर के साथ जो रिद्धि मंत्र पढ़े जाते हैं, आप 9 बार श्लोक पढ़ना चाहिए, 108 बार आपको रिद्धि पढ़ना चाहिए, और जो मंत्र है वो 27 बार पढ़ना चाहिए। तो इसमें मैंने श्लोक के साथ रिद्धि और मंत्र भी दिए हैं। और साथ में जो 21 दिन का हम पाठ करते हैं, कोई भी एक चीज़ का त्याग करके, नमक का त्याग कर सके तो बहुत अच्छा, और नहीं कर सके तो हम किसी भी चीज़ का त्याग कर सकते हैं, किसी फल फ्रूट का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि त्याग की अपनी अलग महिमा है। इससे हम पढ़ने के बाद मंत्र को जल को मंत्रित करके उसको पेशेंट को पिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत जल्दी क्योर होता है। आजकल कलर थेरेपी भी चल रही है, उसमें भी यही हो रहा है कि उसमें स्पेशल कलर द्वारा जल को अभिमंत्रित किया जाता है सनलाइट में, और रोगों को दूर किया जाता है। तो ये सब थेरेपी काम करती हैं अपनी जगह, बस इन पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास, फेथ, श्रद्धा यदि है तो काम करेंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगी। क्योंकि अंदर से आपके जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो भी बहुत वर्क करते हैं। आप बीमार हैं, दुखी हैं, किसी ने आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं और किसी ने आपको अपनी बातों से हंसा दिया, तो आपके हार्मोन्स तुरंत चेंज हो जाएंगे। क्यों? अंदर से हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी मनस्थिति चेंज हो जाती है, हमारी विल पावर चेंज हो जाती है, और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यही हार्मोन्स जो हैं, हमारी ये जो एनर्जी है हमारे हार्मोन्स की पावर को चेंज करती है, और हमारे हार्मोन्स हमको ठीक करते हैं। क्या मैसेज आप गुना की जनता को देना चाहेंगी? हाँ, मैं गुना की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम इधर उधर भटकने के बजाय अपने भक्तांबर से जुड़ें। ये भक्तांबर, ये बीजाक्षर, एक अक्षर कैसे रोगों को दूर कर सकता है, इसको समझें। प्रतिदिन ओम का उच्चारण हर इंसान को करना चाहिए, डेली 9 टाइम्स, अच्छे से लंबा खींच कर, जिसे हम बैखरी स्वर कहते हैं, उसमें ये आपके बॉडी में वाइब्रेशंस पैदा करके प्राणायाम के साथ करना चाहिए, और ये आपके रोगों को दूर करेगा। केवल इनको ही ना, भक्तांबर और बीजाक्षर को आप सिंपली ना पढ़ें, इसको जोर से उच्चारित करके संस्कृत में पढ़ें, और श्वासोच्छ्वास के साथ और कपालभाति के साथ पढ़ें, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर दूर करेंगी। इसके अलावा इस पर विश्वास और श्रद्धा रखें कि हाँ, इससे कुछ होगा। क्योंकि जब हम विश्वास और श्रद्धा रखते हैं तभी अंदर से कुछ होता है। अंदर से जब आपके हार्मोन्स भी ऐसा ही वर्क करते हैं, आप डर गए, आपका एड्रेनलिन हार्मोन साबित हुआ, गुस्सा आई आपकी आंखें लाल हो गई, बाहर आ गई, रोम खड़े हो गए, क्यों होता है? ये सब भावनाओं से होता है। तो ये जो मंत्र थेरेपी है ना, ये भी सारी भावनाओं का ही खेल है, भावनाओं से ही असर करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग इस भक्तांबर को पढ़ें, मंदिर मंदिर इसका पाठ करें, इसका विधान करें, बच्चों को घर घर में सिखाएं, और यदि पढ़ नहीं सकते तो घर में कैसेट जरूर चलाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। और आज के डॉक्टर यही कहते हैं कि स्वस्थ होने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप एक्सपीरियंस पूछेंगे? जय जिनेंद्र, आपके समक्ष श्रीमती निर्मला जी चौधरी टीकमगढ़ से हैं। ये भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि भक्तांबर पढ़ने से इनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ, इनके जीवन में इनको क्या अनुभव मिले। इनकी बच्ची जो डॉक्टर शंकी जैन हर चीज़ में हमेशा हर एग्ज़ाम में टॉप 10 में आई है, तो वो भी 6वें श्लोक के उसने बहुत चैंटिंग किया, इन्होंने भी किया उसके लिए। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे किया। भक्तांबर पर मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धा रही है। बचपन से ही देखती आ रही, मेरी दादी भी भक्तांबर पढ़वाती थी, पर उस समय मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस पढ़ना है ये था। मगर अभी 3-4 साल से
जब सुदर्शन महाराज जी ने इसकी महिमा को इतना बताया, और फिर डॉक्टर मंजू जैन, और अभी ये कोरोना काल में इतनी हीलिंग, ये सब देखकर लगा कि मतलब फिर मैंने खुद भी किया तो लगा कि भक्तामर श्लोक में, इसकी रिद्धि में, मंत्रों में अटूट शक्ति और गजब की, मतलब क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब बहुत ही उनकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति में बहुत शक्ति है, ये फलवती ना हो ऐसा संभव ही नहीं है ये। और मैंने यहाँ तो अपने मायके में तो देखा ही, मेरी ससुराल में भी मैंने अपनी सासू माँ को देखा। मतलब आज 35 साल करीब हो गया मेरी शादी को, मैंने एक भी दिन नहीं देखा कि दोनों टाइम वो बिना भक्तांबर की रही हूँ। हमेशा पढ़ने का उनका नियम, कितनी भी बीमार हो पहले पढ़ेंगे। हार्ट में ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है, पर ऑपरेशन नहीं है, खुश रहती है। ऑपरेशन नहीं करवाया कि मैं तो स्वस्थ हूँ, बस दोनों टाइम भक्तांबर पढ़ती हैं वो, और स्वस्थ हैं आज भी, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा भक्तांबर पढ़ती दोनों टाइम। अभी कोरोना काल में भी मैंने 21 दिन की साधना की थी, मैंने 46वें नंबर की कापी की, तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ, और रोज़ भी मैं पढ़ती हूँ। पम बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर है। बीजाक्षरों की महिमा को तो मनीषा जैन ने बहुत अच्छी तरह मतलब उजागर किया है। आचार्यों ने तो लिखा ही है, पर शास्त्रों में से खोज कर उनकी महिमा को एक जगह कलेक्शन करके इन्होंने बुक के रूप में श्रावकों को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा, ये मेरी अभी जो बुक पब्लिश होने जा रही है, 8 दिन में आप लोगों के समक्ष आएगी। ये जो है भक्तांबर का एक एक बीजाक्षर कैसे काम करता है, कैसे ओम से आपकी घर की ढेर सारी समस्याएं, आपकी नींद की प्रॉब्लम, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, आपकी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम, सारी समस्याएं इससे दूर होती हैं। तो कैसे होती हैं? सातों जातों के लोग, सभी धर्मों के लोग ओम को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एक पावरफुल बीजाक्षर है। ऐसे अनेक बीजाक्षर हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। ओम के उच्चारण से दीदी की भी नींद की प्रॉब्लम दूर हुई है, क्योंकि सोते टाइम यदि ओम का उच्चारण करें तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। दीदी ने 15वें श्लोक का भी उच्चारण किया तो इनका भी जो है ओम के उच्चारण 15वें श्लोक के उच्चारण से इनकी काफ़ी समस्या दूर हो गई। पहले दीदी को नींद की टैबलेट लेनी पड़ती थी, अब इन्होंने टैबलेट लेना बिल्कुल कम कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन की टैबलेट लेना बंद भी हो जाएगा। और ये है मेरी भक्तांबर दीपांजलि फर्स्ट बुक। तो इसको भी मैं कहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें ये पूरा दिया हुआ है कि कौन से श्लोक की साधना किस कलर में करना चाहिए, और कैसे रिद्धिमंत पढ़ना चाहिए, कैसे 21वें दिन हमें भक्तांबर के दीपों से अर्चना करना चाहिए, 48 दीपों से अर्चना। मैंने भी 48 दिवसीय भक्तांबर पाठ ग्वालियर में 2 बार करवाया, एक बार अपने घर में, एक बार बाहर मंदिर में। और यहाँ गुना में तो होता ही रहता है। गुना में तो 6 साल से विधान चल रहा है। गुना के लोग तो बहुत श्रद्धावान और बहुत क्रियाशील है, और मैं चाहूँगी ऐसी क्रियाशीलता सब जगह फैले, सब लोग इस भक्तांबर को उपयोग करें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। तो फिर इधर उधर भटकने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जीवन की सिर्फ रोगों की समस्याएं ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की जो है और समस्याएं भी भक्तांबर से दूर होती हैं। आपको यदि पैसे की प्रॉब्लम है, अभी कोरोना काल में लोगों को पैसे की बहुत समस्याएं आई, और हमने ऑनलाइन 10 महीने क्लास भी ली, लोगों को बताया कि कैसे आप श्रीम बीजाक्षर के उच्चारण करके दोनों टाइम उसकी जाप करके आप अपनी धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। बीजाक्षर से हमने मुद्रा विज्ञान को भी जोड़ा है, वो हमने अपनी इस नई बुक में दिया है कि कैसे मुद्रा बनाकर, कुबेर मुद्रा बनाकर आप अपनी धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। आप बीजाक्षर बोलिए श्रीम और कुबेर मुद्रा बनाइए। ऐसे ही अलग अलग मुद्राएं, 30 से अधिक मुद्राएं मैंने अपनी बुक में दी हैं। अपनी इस बुक में मैंने दिया है गर्भ संस्कार प्रक्रिया, कैसे 9 महीने बच्चे को आप हर महीने संस्कारित कर सकते हैं। इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत अपना ज्ञान का भंडार उड़ेला है, जो अभी तक मुझे ज्ञान प्राप्त था भगवान की दया से। आरिका पिशमती माता जी, आरिका दृढ़मती माता जी, मुनिषी सुधा सागर जी महाराज, मुनिषी विनम सागर जी महाराज, मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिषी बिहस सागर जी महाराज, सभी से हम जुड़े हुए हैं और ज्ञान लेते रहती हैं। गुनानगर के गौरव गुड़ सागर जी महाराज, सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और हम बस अपने इस ज्ञान को पुस्तक में उड़ेलकर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि हमारी ये पुस्तक भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा आप ज़रूर पढ़ें, और ये भक्तांबर दीपांजलि ये भी आप ज़रूर लें। हमसे प्राप्त कर सकते हैं आप इस बुक को। जल्द ही 8 दिनों में आपके सामने पब्लिश होकर आ जाएगी। हैं दीदी, आप अपने कुछ और उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे? ये मेरी छोटी बहन है मनीषा, मतलब शादी के 20 साल बाद इन्होंने भक्तांबर में PhD की। संयुक्त परिवार में रहकर भी इन्होंने इतनी मेहनत, दिन रात इन्हें इतनी लगन लगी हुई थी। मैं देखती थी कि ये भागती दौड़ती रहती थी, और इसको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और आज इसकी मेहनत का फल है ये, आज इसकी जो बुक का प्रकाशन हो रहा है।
हमारे सामने बहुत मतलब शायद भक्तामर पर ऐसी किसी श्रावक ने तो नहीं लिखी होगी जो कलेक्शन इन्होंने दिया है। तो सभी लोग इस बुक को अवश्य मंगाएं और अवश्य पढ़ें। हाँ जी। हाँ, इसमें बीजाक्षर से रोगों का दूर करना, ये आचार्यों ने लिखा है, लेकिन वो हमारे गहरे समुद्र के अंदर है, समझ लीजिए शास्त्रों में छुपा हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो इस बुक के द्वारा हम इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक एक अक्षर से कैसे अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आप जरूर। अभी सुधा सागर महाराज जी ने ही बताया था कि बीजाक्षरों से ये कोड वर्ड है, जिससे मॉल में कोड वर्ड रहते हैं और उससे हमें पता चल जाता है, ऐसे इन कोड वर्ड से वहाँ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सी सहायता की आवश्यकता है। हाँ, ये कोडिंग सिस्टम। हाँ, कोडिंग सिस्टम है। ये सुधा सागर महाराज जी के मुख से मैंने खुद सुना है। हाँ जी। तो सभी लोग बस भक्तामर की महिमा को जानिए, पढ़िए, समझिए, पहचानिए और प्रभाव ना कीजिए। इसी के साथ आप सबको हमारा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर मनीषा एन जैन। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी वीडियो कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देंगी जिससे आपको अवश्य लाभ पहुँचेगा। इसमें मैंने भक्तामर की महिमा, बीजाक्षर की महिमा, अपनी जो मुद्राएं कैसे बनाते हैं उस चीज़ को, ओम का उच्चारण, इसकी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये काम करता है उस चीज़ को, और बीजाक्षर के साथ एक बीजाक्षर का कॉम्बो भी होता है। हम पूरा श्लोक पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उस बीजाक्षर के कॉम्बो से भी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उस श्लोक को पढ़ के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये सब डला हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए, डॉक्टर मनीषा एन जैन डालिएगा और आप यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लाभ लीजिएगा। इसी के साथ आप सबको हमारा जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र। आपके समक्ष श्रीमती निर्मला जी चौधरी टीकमगढ़ से हैं। ये भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि भक्तामर पढ़ने से इनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ, इनके जीवन में इनको क्या अनुभव मिले। इनकी बच्ची जो डॉक्टर शंकी जैन हर चीज़ में हमेशा टॉप, हर एग्ज़ाम में टॉप 10 में आई है, तो वो भी 6वें श्लोक के उसने बहुत चैंटिंग किया, इन्होंने भी किया उसके लिए। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे किया। भक्तामर पर मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धा रही है। बचपन से ही देखती आ रही, मेरी दादी भी भक्तामर पढ़वाती थी, पर उस समय मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस पढ़ना है ये था। मगर अभी 3-4 साल से जब सुधा सागर महाराज जी ने इसकी महिमा को इतना बताया, और फिर डॉक्टर मंजू जैन, और अभी ये कोरोना काल में इतनी हीलिंग, ये सब देखकर लगा कि मतलब फिर मैंने खुद भी किया, तो लगा कि भक्तामर श्लोक में, इसकी रिद्धि में, मंत्रों में अटूट शक्ति और गजब की, मतलब क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब बहुत ही इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति में बहुत शक्ति है। ये फलवती ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। ये और मैंने यहाँ तो अपने मायके में तो देखा ही, मेरी ससुराल में भी मैंने अपनी सासू माँ को देखा। मतलब आज 35 साल करीब हो गया मेरी शादी को, मैंने एक भी दिन नहीं देखा कि दोनों टाइम वो बिना भक्तामर के रही हो। हमेशा पढ़ने का उनका नियम, कितनी भी बीमार हो पहले पढ़ेंगे। हार्ट में ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है, पर ऑपरेशन नहीं है, खुश रहती है। ऑपरेशन नहीं करवाया कि मैं तो स्वस्थ हूँ, बस दोनों टाइम भक्तामर पढ़ती हैं वो, और स्वस्थ हैं आज भी, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा भक्तामर पढ़ती दोनों टाइम। अभी कोरोना काल में भी मैंने 21 दिन की साधना की थी, मैंने 46वें नंबर की कापी की, तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। और रोज़ भी मैं पढ़ती हूँ, पम बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर है। बीजाक्षरों की महिमा को तो मनीषा जैन ने बहुत अच्छी तरह मतलब उजागर किया है। आचार्यों ने तो लिखा ही है, पर शास्त्रों में से खोज कर उनकी महिमा को एक जगह कलेक्शन करके इन्होंने बुक के रूप में श्रावकों को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भक्तामर बीजाक्षर से ऊर्जा, ये मेरी अभी जो बुक पब्लिश होने जा रही है, 8 दिन में आप लोगों के समक्ष आएगी। ये जो है भक्तामर का एक एक बीजाक्षर कैसे काम करता है, कैसे ओम से आपकी घर की ढेर सारी समस्याएं, आपकी नींद की प्रॉब्लम, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, आपकी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम, सारी समस्याएं इससे दूर होती हैं। तो कैसे होती हैं? सातों जातों के लोग, सभी धर्मों के लोग ओम को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एक पावरफुल बीजाक्षर है। ऐसे अनेक बीजाक्षर हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। ओम के उच्चारण से दीदी की भी नींद की प्रॉब्लम दूर हुई है, क्योंकि सोते टाइम यदि ओम का उच्चारण करें तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। दीदी ने 15वें श्लोक का भी उच्चारण किया, तो इनका भी जो है ओम के उच्चारण 15वें श्लोक के उच्चारण से इनकी काफ़ी समस्या दूर हो गई। पहले दीदी को नींद की टैबलेट लेनी पड़ती थी, अब इन्होंने टैबलेट लेना बिल्कुल कम कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन की टैबलेट लेना बंद भी हो जाएगा। और ये है मेरी भक्तामर दीपांजलि फर्स्ट बुक।
तो इसको भी मैं कहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें ये पूरा दिया हुआ है कि कौन से श्लोक की साधना किस कलर में करना चाहिए और कैसे रिद्धिमंत पढ़ना चाहिए, कैसे 21वें दिन हमें भक्तांबर के दीपों से अर्चना करना चाहिए, 48 दीपों से अर्चना। मैंने भी 48 दिवसीय भक्तांबर पाठ ग्वालियर में 2 बार करवाया, एक बार अपने घर में, एक बार बाहर मंदिर में। और यहाँ गुना में तो होता ही रहता है। गुना में तो 6 साल से विधान चल रहा है। गुना के लोग तो बहुत श्रद्धावान और बहुत क्रियाशील हैं, और मैं चाहूँगी ऐसी क्रियाशीलता सब जगह फैले, सब लोग इस भक्तांबर को उपयोग करें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें, तो फिर इधर उधर भटकने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जीवन की सिर्फ रोगों की समस्याएं ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की जो है और समस्याएं भी भक्तांबर से दूर होती हैं। आपको यदि पैसे की प्रॉब्लम है, अभी कोरोना काल में लोगों को पैसे की बहुत समस्याएं आई, और हमने ऑनलाइन 10 महीने क्लास भी ली, लोगों को बताया कि कैसे आप श्रीम बीजाक्षर के उच्चारण करके दोनों टाइम उसकी जाप करके आप अपनी धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। बीजाक्षर से हमने मुद्रा विज्ञान को भी जोड़ा है, वो हमने अपनी इस नई बुक में दिया है कि कैसे मुद्रा बनाकर, कुबेर मुद्रा बनाकर आप अपनी धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। आप बीजाक्षर बोलिए श्रीम और कुबेर मुद्रा बनाइए। ऐसे ही अलग अलग मुद्राएं, 30 से अधिक मुद्राएं मैंने अपनी बुक में दी हैं। अपनी इस बुक में मैंने दिया है गर्भ संस्कार प्रक्रिया, कैसे 9 महीने बच्चे को आप हर महीने संस्कारित कर सकते हैं। इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत अपना ज्ञान का भंडार उड़ेला है, जो अभी तक मुझे ज्ञान प्राप्त था भगवान की दया से। आरिका पिशामती माता जी, आरिका दृढ़मती माता जी, मुनिषी सुधा सागर जी महाराज, मुनिषी विनम सागर जी महाराज, मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिषी बिहस सागर जी महाराज, सभी से हम जुड़े हुए हैं और ज्ञान लेते रहते हैं। गुनानगर के गौरव गुड़ सागर जी महाराज, सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और हम बस अपने इस ज्ञान को पुस्तक में उड़ेलकर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि हमारी ये पुस्तक भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा आप ज़रूर पढ़ें, और ये भक्तांबर दीपांजलि ये भी आप ज़रूर लें, हमसे प्राप्त कर सकते हैं आप इस बुक को। जल्द ही 8 दिनों में आपके सामने पब्लिश होकर आ जाएगी। हैं दीदी, आप अपने कुछ और उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे? ये मेरी छोटी बहन है मनीषा, मतलब शादी के 20 साल बाद इन्होंने भक्तांबर पर PhD की। संयुक्त परिवार में रहकर भी इन्होंने इतनी मेहनत, दिन रात इन्हें इतनी लगन लगी हुई थी। मैं देखती थी कि भागती दौड़ती रहती थी, और इसको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और आज इसकी मेहनत का फल है ये, आज इसकी जो बुक का प्रकाशन हो रहा है हमारे सामने। बहुत मतलब शायद भक्तांबर पर ऐसी किसी श्रावक ने तो नहीं लिखी होगी जो कलेक्शन इन्होंने दिया है। तो सभी लोग इस बुक को अवश्य मंगाएं और अवश्य पढ़ें। हाँ जी, हाँ, इसमें बीजाक्षर से रोगों का दूर करना, ये आचार्यों ने लिखा है, लेकिन वो हमारे गहरे समुद्र के अंदर है, समझ लीजिए शास्त्रों में छुपा हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो इस बुक के द्वारा हम इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक एक अक्षर से कैसे अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आप अभी सुधा सागर महाराज जी ने ही बताया था कि बीजाक्षरों से ये कोड वर्ड है, जिससे मॉल में कोड वर्ड रहते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है, ऐसे इन कोड वर्ड से वहाँ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सी सहायता की आवश्यकता है। हाँ, ये कोडिंग सिस्टम। हाँ, कोडिंग सिस्टम है। ये सुधा सागर महाराज जी के मुख से मैंने खुद सुना है। हाँ जी, तो सभी लोग बस भक्तांबर की महिमा को जानिए, पढ़िए, समझिए, पहचानिए और प्रभाव ना कीजिए। इसी के साथ आप सबको हमारा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर मनीषा एन जैन। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी वीडियो कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देंगी जिससे आपको अवश्य लाभ पहुँचेगा। इसमें मैंने भक्तांबर की महिमा, बीजाक्षर की महिमा, अपनी जो मुद्राएं कैसे बनाते हैं उस चीज़ को, ओम का उच्चारण, इसकी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये काम करता है उस चीज़ को, और बीजाक्षर के साथ एक बीजाक्षर का कॉम्बो भी होता है। हम पूरा श्लोक पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उस बीजाक्षर के कॉम्बो से भी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उस श्लोक को पढ़ के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये सब डला हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए, डॉक्टर मनीषा एन जैन डालिएगा और आप यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लाभ लीजिएगा। इसी के साथ आप सबको हमारा जय जिनेन्द्र, नमस्कार।